सुल्तानपुर नामक एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लोहार रहता था। वह अपनी ईमानदारी और अद्वितीय हुनर के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी कारीगरी इतनी नायाब थी कि लोग उसकी बनाई वस्तुओं की नकल तक नहीं कर पाते थे। मोहन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बनाई हुई तलवारें थीं। ऐसा कहा जाता था कि मोहन की तलवार की धार इतनी तीव्र होती थी कि कोई भी राजा यदि उसे युद्ध में लेकर जाए तो उसकी विजय सुनिश्चित होती थी। यह भी कहा जाता था कि उसकी तलवारें केवल हथियार नहीं थीं, बल्कि एक अद्वितीय कला का नमूना थीं। लेकिन तकदीर का खेल कुछ और ही था। मोहन की पत्नी नैना, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही वह सुशील भी थी। एक दिन नैना अपने पति से कहती है, विवेक के पापा, देखिए ना, घर में खाने का एक भी अनाज नहीं बचा है और विवेक भी सुबह से भूखा है। मैं उसे क्या जवाब दूं? तुम चिंता मत करो नैना, मैं आज कुछ भी करके घर का राशन ले आऊंगा। लेकिन कैसे? इतने दिनों से तो आपको एक भी ग्राहक नहीं मिला है, तो आप राशन कहाँ से लाएंगे? हाँ, कह तो तुम सही रही हो भाग्यवान, लेकिन मैं कोशिश के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। अजी, आप ये लोहे लाड़ी का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करते? नैना, मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं इसी काम में माहिर हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई काम आता ही नहीं है। अजी, वह तो ठीक है, लेकिन आप इस काम में इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और बदले में आपको मिलता ही क्या है? नैना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तुम देखना, एक ना एक दिन मेरी मेहनत का ऊपर वाला बहुत ही अच्छा फल देगा, मुझे पूरा यकीन है। मोहन इतना कहकर काम पर चला जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, लेकिन दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं कैसे काम करूं और पैसे कमाऊं? अब घर राशन कैसे ले जाऊंगा? नैना घर पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, सोच रही होगी कि मैं राशन लेकर आऊंगा, और मेरा बेटा विवेक, वो भी मेरी राह देख रहा होगा। हे ऊपर वाले, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। मोहन बाजार में बैठकर यही सोच रहा था। तभी उसका साथी रघु वहां आता है और मोहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे मोहन भाई, क्या बात है? आज तो बड़ा परेशान दिख रहे हो। क्या हुआ? कोई ग्राहक नहीं आया क्या? क्या बताऊं रघु, कई दिनों से दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। घर में खाने तक का सामान नहीं है। नैना और विवेक मेरी राह देख रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे मोहन, ये लोहे का काम छोड़ दे। अब जमाना बदल गया है। लोहे लाड़ी से कुछ होने वाला नहीं। कुछ और काम कर ले। रघु, मैं जानता हूं कि जमाना बदल गया है, लेकिन यही काम तो मेरा हुनर है। मैं इसी से अपने परिवार का पेट पालता आया हूं। हुनर की बात करते हो मोहन? हुनर से पेट नहीं भरता। आजकल तो चालाकी और पैसा ही सब कुछ है। खैर, मैं तो चला, तू अपना देख ले। रघु हंसते हुए चला जाता है। मोहन उसकी बातें सुनकर और भी उदास हो जाता है। वह जैसे तैसे फिर से अपने औजार उठाकर काम में लग जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अगर भगवान ने मुझे यह हुनर दिया है तो इसका कुछ न कुछ मतलब जरूर हो। मैं कोशिश करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। उसी शाम मोहन की दुकान पर एक अजनबी व्यक्ति आता है। वह दिखने में एक अमीर व्यापारी की तरह दिखाई पड़ता है और वह मोहन से कहता है, तुम ही मोहन लोहार हो? मैंने सुना है तुम तलवारें बहुत अच्छी बनाते हो। जी हाँ, मैं ही हूँ। मैंने सुना है अगर तुम्हारी तलवार कोई राजा बनवाकर ले जाता है तो उसकी विजय निश्चित ही होती है। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन जीत हार तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, कहा तो तुम सही रहे हो। मुझे भी एक ऐसी तलवार चाहिए जो मजबूत हो, तेज हो और खास हो। मेरे लिए इसे बनाना संभव है? हाँ, मैं ऐसी तलवार बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और मेहनत करना पड़ेगा। समय और मेहनत की चिंता मत करो। अगर तलवार वैसी बनी जैसी मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। ठीक है मालिक, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आपको तलवार मिल जाएगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मोहन के यहाँ कहने पर वह अजनबी व्यक्ति एक पोटली निकालकर मोहन को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा मेहनत ताना। मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा।
इसमें क्या है मालिक? इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। अगर तुमको कम लगता है तो मैं बाकी के जब तलवार लेने आऊंगा तब दे दूंगा। मालिक, मैं तो अभी तलवार बनाना शुरू भी नहीं किया, फिर आप पहले ही मेरे मेहनत का पैसा क्यों दे रहे हैं? अरे भाई रख लो, ये तुम्हारे मेहनत के फल हैं। आखिर मैं इसे आज दूंगा या कल, इसके हकदार तो तुम ही हो। ठीक है, मैं काम शुरू करता हूँ, आप 2 दिन बाद आइए। मोहन को पैसे देकर वह अजनबी व्यक्ति वहां से चला जाता है। अब मोहन उसे सोने के सिक्के को बाजार में मैं बेचकर ढेर सारे खाने पीने का सामान लेकर घर जाता है। यह लो नैना, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, यह तुम दोनों के लिए। अहो, विवेक के पापा इतने सारे सामान और आपके पास इतने सारे सामान के पैसे कहाँ से आए? आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया? अरे नहीं भाग्यवान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, ये पैसे मेरे मेहनत के हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आप उस भले व्यक्ति की तलवार जल्दी से जल्दी बनाकर दे दीजिए, उसने आप पर भरोसा किया है, आप उसका भरोसा टूटने मत देना। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द उसे अजनबी की तलवार बनाकर दे दूंगा। मोहन रात भर जाग कर काम करता है। नैना उसे देखती है और चिंतित होकर कहती है, अजी, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ा आराम कर लो। नैना, यह हमारे परिवार के लिए एक मौका है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोहन की यह बात सुन के नैना चुप हो जाती है और फिर वहां से वह सोने चली जाती है। मोहन पूरी रात अपनी कारीगरी में लगा रहा। सुबह होते ही मोहन ने नैना से कहा, अजी रुकिए और ये खाना तो लेते जाइए। जल्दी ले आओ भाग्यवान, मुझे लेट हो रहा है। फिर नैना मोहन को कहा देती है और कहती है, अजी, विवेक के पापा शाम होने से पहले आ जाना और बाजार से राजू के लिए भी कुछ जरूर लाना। ठीक है भाग्यवान, मैं तुम दिनों के लिए बाजार से कुछ अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। अब मुझे जाने दो, बहुत लेट हो रहा है, सूरज भी सर पे आ गया है। इतना कहकर मोहन अपने दुकान के लिए निकल जाता है। इधर नैना अपने और अपने बेटे विवेक के लिए खाना बना रही होती है और वह मन ही मन बहुत खुश होती है। तभी उसकी छोटी बहन निभा अचानक से उसके घर पर आ जाती है। निभा को अचानक देखा नैना की खुशी दोगुनी हो जाती है। फिर वह उससे कहती है, अरे निभा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है, बस तुमसे मिलने का मन हुआ तो चली आई। अच्छा ये बता, निभा माँ कैसी है? उनकी तबीयत सही रहती है ना? हाँ दीदी, माँ बिल्कुल ठीक है, बस मेरी तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान रहती है। मेरी बुखार लगने वाली बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई। बहन तू चिंता मत कर, ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। निभा, माँ की बहुत याद आती है, पर क्या करें, मोहन के काम में इतनी दिक्कतें हैं कि गांव से बाहर जाने का भी वक्त नहीं मिलता। बस दिल में यही आस है कि सब जल्द ठीक हो जाए। पता नहीं हमारे तकदीर का खेल क्या है। दीदी तुम चिंता मत करो, मुझे अपने जीजा जी की मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है। एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे तकदीर में खुशियां ही खुशियां होंगी। फिर नैना ने अपनी बहन से सारी बातें बताईं। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। जीजा जी वाकई में बहुत मेहनती हैं। मुझे यकीन है उनकी बनाई तलवार उस व्यापारी को बहुत पसंद आएगी। हाँ निभा, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। बस अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। इधर मोहन दुकान पे लोहे पीट रहा होता है। तभी उसके दुकान पे गांव का जमींदार आता है और मोहन की बनाई हुई तलवार की ओर देखते हुए बोलता है, अरे भाई मोहन, ये तलवार कितने की है? मालिक, ये तलवार तो एक बड़े व्यापारी की है, इसे मैं नहीं बेच सकता, आप दूसरा तलवार ले लीजिए। अच्छा मोहन, तो अब मेरे से बड़ा इस गांव में ओ व्यापारी हो गया। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, दरअसल ओ तलवार बिक चुकी है, उस व्यापारी ने मुझे पूरे पैसे दे दिए हैं। ओह, अभी आता ही होगा।
मोहन की यह बात सुनकर जमींदार गुस्से में मोहन को पैसे देते हुए बोला, ठीक है तो ये ले, उससे दुगुने पैसे और ये तलवार मुझे दे। माफ़ कीजिएगा ज़मींदार साहब, मैं पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। ये तलवार मैं किसी भी हाल में आपको नहीं दूंगा। मोहन की यह बात सुनकर जमींदार गुस्से से व्याकुल हो उठा और वह वहां से गुस्से में चला गया। फिर मोहन अपने काम में लग गया। काम करते करते शाम हो आई, पर उस अजनबी का कोई अता पता नहीं था। मोहन उसे व्यक्ति का काफी इंतजार किया और फिर वह अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह जा ही रहा होता है, तभी अचानक उसने एक कमजोर और थके हारे बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क किनारे बैठा देखा। वह कांप रहे थे और उनकी आवाज में थरथराहट थी। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। अब मुझसे और नहीं चला जाता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? बेटा, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं एक छोटे गांव से आया था, लेकिन रास्ते में मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी वह लुट गई। अब भूख के कारण शरीर ने जवाब दे दिया है। मोहन को उनकी हालत देखकर बेहद दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी पोटली खोली, जिसमें नैना ने उसे खाने के लिए कुछ रोटियां और गुड़ दिए थे। यह लीजिए बाबा, पहले इसे खाइए। भले ही यह थोड़ा है, लेकिन आपका पेट भर जाएगा। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने रोटी खाया और मोहन को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी मदद की। अगर तुम ना होते तो मैं शायद जिंदा न रहता। नहीं बाबा, ऐसा आप मत कहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन बाबा, आप कहाँ जा रहे थे और आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ से 4 कोस दूर एक छोटे गांव में है, लेकिन अब तो वहां तक पहुंचने की ताकत भी नहीं बची मेरे अंदर। बाबा, आप परेशान मत हो। मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आऊँगा। इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। चलिए मेरे साथ। बुजुर्ग ने मोहन की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, तुम जैसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं? तुम्हारी ये दरिया दिली मैं कभी नहीं भूलूंगा। मोहन ने बुजुर्ग को सहारा दिया और उनका सामान अपने कंधे पर उठा लिया और उनके घर की ओर निकल पड़ा। बेटा, तुम इतने नेक दिल की हो, लेकिन तुम काम क्या करते हो? बाबा, मैं एक लोहार हूँ। मेरी पत्नी और एक बेटा है। हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ता। बेटा, तुम्हारी यह अच्छाई तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगी। भगवान तुम्हारे परिवार की सारी तकलीफें दूर करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यह सब ऊपर वाले की मर्जी है बाबा। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में मोहन और बुजुर्ग व्यक्ति गांव पहुंच गए। बुजुर्ग ने मोहन को अपने टूटे फूटे घर में ले जाकर बैठाया और कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि अपने हुनर पर भरोसा रखो। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। बाबा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बुजुर्ग ने मोहन को गले लगाया और ढेरों आशीर्वाद दिए। मोहन ने उन्हें सांत्वना दी और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। मोहन जब घर पहुंचा तो नैना ने दरवाजा खोला और धीमी आवाज में पूछा, अजी, आप कहाँ थे? इतने देर से और लेट क्यों हो गया आपको आने में? इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो डर ही गई थी। नैना, रास्ते में एक ज़रूरतमंद बुजुर्ग मिल गए थे। उन्हें भूख लगी थी और उनका सामान लेकर उनके घर तक छोड़ने गया था। अजी, आपने बहुत अच्छा किया। अब भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। दूसरों की मदद करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। हाँ, भाग्यवान। मुझे भी अब भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है नैना। अजी, क्या मुसीबत आन पड़ी है? जी बताइए ना। दरअसल गांव का जमींदार आज दुकान पर आया था और वह इस तलवार को मांग रहा था और इसके दुगुने पैसे भी दे रहा था। तो मैंने उसे मन कर दिया तलवार देने से। तो इसमें मुसीबत वाली कौन सी बात है? आपने तो वही किया जो आपको करना चाहिए था।
भाग्यवान तुम समझती नहीं हो। वह बहुत ही गुस्से झिझकते हुए गया था। तुम तो जानती ही हो वह कितना निर्दय और लालची है। उसका कर्ज हमारे ऊपर पहले से ही है। पता नहीं अब वह हमारे साथ क्या करेगा। यही सोच सोच के मेरा दिल बैठ जा रहा है। फिर नैना मोहन को प्यार से समझाते हुए कहती है, अजी चिंता मत कीजिए, चलिए आप पहले खाना खाकर आराम कीजिए, कल सुबह देखेंगे जो होगा। सो सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, वह हमारी रक्षा जरूर करेंगे। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें मोहन के घर पर पड़ीं, दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। ओ मोहन, जमींदार साहब ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, चलो हमारे साथ। फिर मोहन अपने बिस्तर से उठकर उन लोगों के पास गया और बोला, लेकिन बात क्या है? इतनी सुबह क्यों बुलाया है साहब ने? सवाल मत पूछो, जो कहा गया है वही करो, चलो जल्दी। मोहन ने हिचकिचाते हुए नैना की ओर देखा। नैना ने चिंतित होकर कहा, अजी डरने की कोई बात नहीं है, जाओ और साहब से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने अपने मन को शांत किया और जमींदार के आदमियों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह जमींदार की हवेली पर पहुंचा, उसने देखा कि जमींदार पहले से ही गुस्से में तमतमाया बैठा है। आ गया तू मोहन, बहुत अक्लमंद बनता है ना? मेरे गांव में रहकर मेरे ही खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। जमींदार साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस अपनी ईमानदारी पर कायम हूँ। जो तलवार पहले ही बिक चुकी है उसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? अरे मूर्ख, मैं वो तलवार किसी भी कीमत पर चाहता हूं। तुम जानते हो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जैसे गरीबों को मैं पल में कंगाल कर सकता हूं, और ऊपर से तुम पर मेरा कर्ज भी है, वो भूल गए? जमींदार की आवाज सुनकर मोहन का चेहरा फीका पड़ गया। उसने शांत स्वर में कहा, साहब, आपका कर्ज मुझे याद है। मैं उसे चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जो काम मैंने पहले ही किसी और के लिए किया है उसमें मैं धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर जमींदार गुस्से में खड़ा हो उठा और मोहन को गुस्से से देखते हुए बोला, तू सोचता है कि तेरी ये ईमानदारी तुझे बचा लेगी? सुन ले, अगर 3 दिनों के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरे घर को नीलाम करवा दूंगा, समझा? मोहन ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। रास्ते भर वह सोचता रहा, हे भगवान, अब क्या करूं? जमींदार का गुस्सा तो तलवार पर था, लेकिन उसने सारा गुस्सा कर्ज पर निकाल दिया। मुझे 3 दिनों में पैसों का इंतजाम करना ही होगा। घर लौटकर जब मोहन ने नैना को सब बताया तो वह भी चिंतित हो गई। अजी अब क्या करेंगे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और वो जमींदार तो कुछ भी कर सकता है। मोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नैना, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। ऊपर वाले ने जब मुसीबत दी है तो उसका हल भी ज़रूर देगा। मैं उस अजनबी के आने का इंतज़ार करूंगा। उसके पैसे से हम जमींदार का कर्ज चुका सकते हैं। नैना ने मोहन की ओर देखा और बोली, ठीक है, भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन अगर 3 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो हमें गांव छोड़ना पड़ सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ नैना? मुझे आप कुछ भी करके पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नैना मैं जा रहा हूँ। दुकान पर उसे अजनबी व्यक्ति की तलवार भी देनी है। इतना कहकर मोहन दुकान की ओर निकल पड़ता है। मोहन बाजार में अपनी दुकान पर पहुंचा और तलवार को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। उसने सोचा, थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ, अजनबी अभी आता ही होगा। उसी समय एक व्यक्ति जो दिखने में साधारण पर चालाक लग रहा था, दुकान के आसपास मंडराने लगा। वह बार बार मोहन की तलवार को देख रहा था। मोहन को इस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मोहन अपनी दुकान के बगल वाले चाय वाले से पानी लेने गया। चोर ने इस मौके का फायदा उठाया और तलवार उठाकर वह से गायब हो गया। जब मोहन वापस लौटा तो उसने देखा कि तलवार गायब है। उसका दिल बैठ गया। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। हे भगवान, मेरी तलवार कहाँ गई? मैंने उसे यहीं रखा था। अब मैं क्या करूं? उसने मेरी मेहनत चुरा ली। वह अजनबी व्यक्ति मुझसे क्या कहेगा? दोपहर के करीब अजनबी व्यक्ति मोहन की दुकान पर आया। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने पूछा,
तो मोहन, मेरी तलवार तैयार है। अब मोहन का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी तलवार किसी ने चुरा ली। मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन मेरी गलती के कारण यह अब मेरे पास नहीं है। अजनबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़े शब्दों में कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें मेहनत के पैसे दिए, तुम पर भरोसा किया, और तुमने मेरी तलवार खो दी। ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद कर दिए। फिर मोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मैं सच कह रहा हूं। मैंने इसे चोरी होते नहीं देखा, लेकिन मैं इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। तुम्हारे पास बस 3 दिन हैं। अगर तलवार नहीं मिली तो मैं तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगा। मोहन भारी मन से घर लौटा। उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा चिंता से भर गया था। जैसे ही वह घर पहुंचा, नैना आंगन में खड़ा उसका इंतजार कर रही थी। अजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तलवार दे दी उस व्यक्ति को। मोहन ने सिर नीचे झुकाकर कहा, नैना, मेरी बनाई तलवार बाजार में चोरी हो गई। मैंने इतनी मेहनत से उसे बनाया था, लेकिन अब वह मेरे पास नहीं है। पता नहीं भगवान हमारे तकदीर में क्या लिखते हैं। क्या? चोरी हो गई? लेकिन आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? वह अजनबी व्यक्ति आप पर भरोसा करता है। अब आप उसे क्या जवाब देंगे? नैना, मैंने उसे सच्चाई बता दी। उसने मुझे एक दिन का समय दिया है। अगर मैं तलवार वापस नहीं लाया तो वह मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत डाल सकता है। विवेक के पापा, आप चिंता मत कीजिए। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। भगवान ने जब हमें अब तक संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। मोहन ने नैना की बात सुनी और धीरे धीरे अपनी उम्मीदों को मजबूत किया। उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। यह मेरी मेहनत की परीक्षा है। मैं उस तलवार को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। उसी रात मोहन ने अपने दोस्त रघु के पास जाने का फैसला किया। रघु के पास गांव के लोगों और बाजार की हर गतिविधि की खबर रहती थी। मोहन ने सोचा, शायद वह चोर के बारे में कुछ जानता हो। रघु, मेरे भाई, मेरी मदद कर। मेरी बनाई तलवार चोरी हो गई है। मैंने सुना है कि तू सब कुछ जानता है। क्या तुझे किसी पर शक है? क्या तुम्हारी तलवार चोरी हो गई? अरे मोहन, यह तो बहुत बुरी बात है। मैंने एक आदमी को आज बाजार में संदिग्ध तरीके से इधर उधर घूमते देखा था। हो सकता है वही चोर हो। रघु ने मोहन को उस आदमी का हुलिया बताया और कहा, वह आदमी अक्सर नदी किनारे वाली झोपड़ी में देखा गया है। तुम वहां जाकर देख सकते हो, शायद तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। मोहन ने तुरंत फैसला किया कि वह उस झोपड़ी में जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन वहां पहुंच गया। झोपड़ी में हल्की रोशनी थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। मोहन ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते ही एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। वह मोहन को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? मुझे मेरी चोरी हुई तलवार चाहिए। मैंने सुना है कि तुमने उसे चुराया है। बेहतर होगा कि तुम उसे वापस कर दो। चोर पहले तो मुकर्रा, लेकिन मोहन के दबाव डालने पर उसने झोपड़ी के कोने से तलवार निकाली और कहा, ये लो, मुझे माफ कर दो। मैं भूखा था, इसलिए इसे बेचने के लिए चुराया था। चोरी करना कोई हल नहीं है। अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो तुम मुझसे सीधे मांग सकते थे। लेकिन खैर, अब मुझे जाने दो और आगे से इस रास्ते पर मत चलना। मोहन ने तलवार को सुरक्षित रखा और जल्दी से वापस बाजार की ओर चल दिया। उसने सबसे पहले अजनबी व्यापारी को बुलाया और उसे तलवार सौंप दी। मोहन, मैं जानता था कि तुम अपनी मेहनत की कद्र करते हो। तुमने मेरी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। यह लो, तुम्हारा मेहनत आना। और अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद करना। मोहन ने व्यापारी का शुक्रिया अदा किया और उसके पैसों से सबसे पहले जमींदार का कर्ज चुका दिया। जब वह घर पहुंचा तो नैना ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमारा सम्मान बचा लिया। हाँ नैना, मैंने सीखा है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को
कभी हार नहीं मिलती, बस विश्वास बनाए रखना चाहिए। उस दिन के बाद से मोहन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी। उसकी बनाई हुई वस्तुओं की मांग बढ़ गई और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा।